सबसे पहले हम सवाल को हल करते हैं। हल माना ए बराबर 30 मीटर, बी बराबर 40 मीटर और सी बराबर 50 मीटर। एस निकाल लेंगे हम लोग। एस बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान है हमारे पास 30 प्लस बी, बी का मान है 40 प्लस सी का मान है 50 और बटे में आ जाएंगे बच्चों 2। जोड़ लेंगे 0 0 0, 5 और 9 3 12 यानी कि 120 बटे 2। 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 छन 12 यानी कि 60 बटे 1 बराबर आ जाएगा 60। एस बराबर हमने निकाल लिया है 60। अब हमें त्रिभुज का पार्क का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे हम सूत्र लगा लेंगे। त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है बच्चों अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है ना, थोड़ा सा इधर बढ़ा के लिख लेंगे इसे। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सबसे पहले हम एस का मान रखेंगे। एस का मान है हमारे पास 60। उसके बाद ब्रैकेट एस, एस का मान फिर 60 है। ए का मान है हमारे पास 30, एस माइनस बी यानी कि एस का मान 60, और बी का मान है 40, फिर 60 माइनस 50। 60 तो आपको इसी तरह लिखना है गुणा 60 में से जब 30 निकल जाएंगे तो हमारे बचने वाले हैं 30। 60 में से 40 निकल जाएंगे तो बचने वाले 20 इंटू गुणा 60 में से जब 50 निकल जाएंगे तो बच जाएंगे हमारे 10। अब देखिए इस सवाल को अब हमें हल करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो एक तो तरीका ये है कि हम इन सबकी गुणा कर लें और गुणा करने के बाद में जो आए उसका हम वर्गमूल निकाल लें, या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि इसको हम आसानी से टुकड़ों के रूप में भी लिख लें। कैसे लिखेंगे, चलिए गुणा ही कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगी। 6 या 18, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, 1 2 3 4 4 जोड़ लिखेंगे। ठीक है ना। अब हम इसे 36 को तो लिख सकते हैं 6 गुणा 6, अब 0 भी है चूंकि 4, तो क्यों ना हम इसे 60 600 इंटू 60 यानी 600 अगर ऐसे लिख लें तो देखिए क्या होगा, 6 6 36 और 2 2 4 0। इस 3600 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसे हम बाहर जब निकालेंगे तो हमारा 600 निकल करके आ जाएगा। यानी कि जो त्रिभुजाकार पार्क है उसका क्षेत्रफल निकल के आएगा हमारा 600। अब चूंकि हमारा सवाल क्या कह रहा है, ये देखिए सवाल कह रहा है पार्क का क्षेत्रफल उसमें 4.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च। अब हमें निकालना है खर्च। खर्च निकालने के लिए हमें बच्चों क्या करना है, देखिए बड़ा आसान काम है, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चूंकि एक वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च बराबर 4.50 रुपए। इसलिए 600 वर्ग मीटर घास लगाने में खर्च बराबर 600 इंटू 4.50।
यानी कि इनकी आप गुणा कर दीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाना है। कैसे हल करेंगे देखिए, अब आप या तो इसे 2 गुणा करिए कहीं पे, वरना सिंपल सा है, आप 9th क्लास के बच्चे हैं, थोड़ा मेथड को अपनाइए, तरीके को करिए। 6 का पारा पड़ रहा है में 0 में, तो 6 0 का आ जाएगा 0। फिर 6 का पारा पड़ रहा है 5 में, तो 6 पंजे होते हैं 30, 30 का 0, हासिल 3, और 6 6 24 और 3 27। इसके बाद देखिए यहाँ कितने जीरो है आपके पास, 2, तो 2 0 लिख दीजिए। और यहाँ कितना जीरो है, 1, सॉरी वो तो हम गुणा में कर ही चुके हैं। एक बार चेक कर लीजिए, 6 0 का 0, और 6 पंजे 30 का 0, हासिल 3, 6 6 24 और 3 27, और 2 जीरो थे आपके, 2 जीरो उठा के यहाँ पे रख दीजिए। अब देखिए कितनी संख्याओं के बाद में आपको दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए 1 2, 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो हम 2 संख्याओं के बाद में यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। और इस दशमलव के लगने के बाद की जो संख्याएं होती हैं, जीरो होते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी कि आपका निकल के आ जाएगा 2700 रुपए। यानी कि त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकल के आएगा आपका 600, और इसको पूरे में घास लगवाने में जो खर्च आएगा वो आएगा 2700 रुपए। तो यहां पे लिख लेंगे, घास लगवाने में खर्च, घास लगवाने में खर्च छोटा करके लिख लीजिए, लगाने में खर्च बराबर 2700 रुपए, और यही आपका आंसर हो जाएगा।